1949 को संविधान सभा में बोल रहे थे कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे कंट्राडिक्शन सिस्टम में प्रवेश करेंगे। कंट्राडिक्शन शब्द इसलिए यूज किया, विरोधाभासी व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में हमें समानता होगी, एक वोट एक मूल्य, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता होगी। इसको कौन दूर करेगा? कांग्रेस के बहुत लोगों ने शासन किया, अनुसूचित जाति वर्ग के वोट भी लिए, SC/ST के भी वोट लिए, लेकिन जो बाबा साहब चेतावनी देके गए थे उस पर चिंतन नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वो शुरुआती दिनों में कहने लग जाते हैं, इस देश में कितने गांव हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंची है। हम सब लोग वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, अध्ययन करते हैं। हमने समझा ये क्यों करा रहे हैं, तो पता चला कि जो बाबा साहब चेतावनी देके गए थे उसकी पूर्ति करने का पूरा समय अब आया। जहां जहां ये समानता है, मैं समानता लाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी का सोच है। आप देखिए, ठीक है बिजली आई होगी, बाकी सब गांव में आई होगी, लेकिन 18,000 छूट गए, उसमें कोई चिंतन नहीं कर रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि एक गांव में बिजली है, एक गांव में बिजली नहीं, ये असमानता है, ये ठीक नहीं है। फिर आप देखिए PM आवास योजना आई, गांव में लोग रहते हैं, कुछ एक के कच्चा मकान, एक के पक्का मकान, असमानता का भाव रहता है। तो PM आवास इतनी बड़ी मात्रा में स्केल भी बढ़ाया, स्पीड भी बढ़ाई। शौचालय जैसी छोटी चीज का जिक्र उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया और 10 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा, जो 11.5 करोड़। मैं ये कुछ योजनाएं गिना रहा हूँ, वो इसलिए गिना रहा हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में समानता का भाव अनुसूचित जाति वर्ग में नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया, प्रभावी बनाया। इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग का आदमी ये कहने लग गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ठीक है। वो ये भी कहने लग गया कि BJP की सरकार ठीक है। इसलिए दलित स्टडी सेंटर, जो हमारा सेंटर नहीं है, इट इज अपेक्स बॉडी ऑफ द दलित स्टडी, जितने भी सेंटर है उनका, वो कहते हैं कि 2014 में दलित समाज के 36% वोटर्स जिन्होंने वोट कास्ट किया, उसमें 36% नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया। 2019 में वो कहते हैं 39% दलित समाज के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया। मतलब गरीब कल्याण की उनकी योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग में, अनुसूचित जनजाति वर्ग में प्रभाव पैदा कर रही है। और यही कांग्रेस की प्रॉब्लम। उनको लगता है कि हम तो देश में हाशिए पे आ गए। 2023 का चुनाव राजस्थान में है और दलित वर्ग समझने लगे। 2024 का चुनाव फिर हमारे सामने है। तो हमारी जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पैठ पहुंचा रही है, चाहे PM आवास हो, चाहे शौचालय हो। मैं आर्थिक दृष्टि से बात करूं तो मुद्रा ने भी अपनी पैठ बनाई है। मैं स्टैंड अप इंडिया की बात करूं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जितनी भी बैंक की ब्रांचें हैं वो एक SC/ST के एंटरप्रेन्योर को लोन देगी 10 लाख से 1 करोड़ स्टैंड अप इंडिया, और एक महिला को लोन देगी। तो जो ऐसा वर्ग था तो जिसको लोन कम मिलता था, बैंकों ने भी उसमें रुचि दिखाई और स्टैंड अप इंडिया योजना को भी सफल किया। वेंचर कैपिटल एक अलग प्रोग्राम जो 10 लाख से लेकर के 15 करोड़ तक जाता है। कंपनी बनाओ, एक्सपोर्ट करो, किसी काम में लगो, और वेंचर कैपिटल के माध्यम से डेडिकेटेड लोन आपको मिलेगा। जैसे कोई बिजली की लाइन होती है डेडिकेटेड, ये गांव में जाएगी, इंडस्ट्री में जाएगी। ऐसे उन्होंने IFC को कहा, इनिशियली कहा 200 करोड़ रुपए का फंड दिया, आगे भी बढ़ गया।
तो ऐसी कुछ सफलतम योजनाएं, बहुत एंटरप्रेन्योर भी ऐसी समाज के बन रहे हैं। तो ये जो तेजी से काम किया है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही किया है। और ऐसी समाज अब ये चीज को समझने लग गया है। आपने देखा होगा कि नीति आयोग के आंकड़े जब ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पर कैपिटा इनकम बढ़ी और 13.5 करोड़, ये बड़ा आंकड़ा है। 13.5 करोड़ ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये सब इन योजनाओं के माध्यम से जो योजनाएं पहुंची आकांक्षी जिले, कौन से जिले जिनमें विकास कम हुआ, गरीब लोग ही रहते थे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लोग ही ज्यादा रहते थे, उनका चिन्हीकरण किया, कोई भेदभाव नहीं किया। तो मेरा आपके माध्यम से आज कहना है कि अनुसूचित जाति का वर्ग अब नरेंद्र मोदी जी को पसंद करने लग गया है और इसका असर कई चुनाव में नजर आया। कुछ चुनाव में कोई किसी स्टेट की कोई राजनीतिक परिस्थितियां अलग बनी, लेकिन SC/ST का वोट नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के अधिक हमें मिलने लग गया है। वही प्रॉब्लम उनको कांग्रेस को हो रही है। आज आपने देखा होगा कि हमारी ज्वाइनिंग का ये आज प्रोग्राम था, तो हमारे इतने सीनियर लोग अलग अलग समाजों के, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के समाजों का बाहुल्य था, यहाँ आज उन्होंने ज्वाइन किया। बड़े लोग जो अपने समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हमें बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के शासन में अभी राजस्थान में डेवलपमेंट रुक गया है, गवर्नेंस गायब हो गया है। खाली एक ही काम है कि अब कुर्सी कैसे बचाएं, और वो सरकार तुष्टीकरण की नीति पे चल रही है। जो मेरे आज एक बहुत सीनियर अधिकारी जिन्होंने ज्वाइन किया, मैंने बात की, मैंने कहा आपको हम पहले भी कह रहे थे लेकिन हम कैसे प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कोई काम ही नहीं हो रहा है। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान SC/ST वर्ग को, PM आवास की राशि अटक जाती है, शौचालय की UC का प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कोई स्कीम आती है उसमें डाइवर्जन हो जाता है। तो वो जब डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस अटकता है तो उसका सीधा असर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें तो हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। इसलिए हमें मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आज बीजेपी ज्वाइन की। मुझे इतना ही कहना था, बाकी आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब देने का प्रयास करूंगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में इंडियन फेडरेशन जो रेसलिंग फेडरेशन है उसको सस्पेंड कर दिया है और ममता बनर्जी ने ट्वीट करके सारा जो ब्लेम है सेंटर और बीजेपी में मराया और ये कहा है कि अगर इस तरह के MP और देश में बेटियां परेशान होंगी। देखिए, आपको इस विषय पे अनुराग ठाकुर जी ने पूरी बात बता दी, मामला कोर्ट में है, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आप